नमस्कार, आप न्यूज जजबेटर का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। बढ़ते हैं झारखंड की शाम तक की बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, सीएम आवास में कोरोना विस्फोट, 16 कर्मचारी कोविड संक्रमित। झारखंड में मुख्यमंत्री आवास तक कोरोना संक्रमण पहुंच गया है। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और उनके बेटे के साथ सीएम आवास के 16 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। सीएम आवास में कोरोना की चपेट में आने वाले कर्मचारियों में चपरासी, ड्राइवर, गार्डनर और कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। कुल 62 लोगों के कोरोना सैंपल की जांच में 16 लोग पॉजिटिव मिले हैं। अगली खबर, राज्य सरकार भैंस है, बीन बजाने से कुछ नहीं होगा, अमर बावरी। कानून व्यवस्था, अपराध और कोरोना के मुद्दे पर हेमंत सरकार बीजेपी के निशाने पर है। इसी को लेकर बीजेपी नेता अमर बावरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। अमर बावरी ने सिमडेगा मॉब लिंचिंग, कोरोना का बढ़ते प्रकोप, भ्रष्टाचार के लिए राज्य सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व मंत्री अमर बावरी ने झारखंड में कानून व्यवस्था को फेल करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में दलित, आदिवासी, मूलवासी कोई भी सुरक्षित नहीं है। यह सरकार कमीशन खोरी में लिप्त है। सिमडेगा मॉब लिंचिंग पर अमर बावरी ने सरकार की आलोचना की और कहा कि इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से एक भी बयान सामने नहीं आया है। अगली खबर, यूपीएससी एग्जाम, रांची के 4 केंद्रों पर 2500 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा, कोविड प्रोटोकॉल का रखा गया ख्याल। भारतीय कर्मचारी चयन आयोग की ओर से राजधानी रांची सहित पूरे देश भर में हायर सेकेंडरी लेवल की मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। रांची के 4 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 2500 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी की ओर से लोअर डिवीजन क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली के लिए परीक्षा आयोजित हुई। कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली द्वारा रांची सहित पूरे भारतवर्ष में हायर सेकेंडरी लेवल की मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ। अगली खबर, मिड डे मील प्रोग्राम, झारखंड में 10 लाख बच्चों के पास बैंक खाता नहीं, एमडीएम की राशि फंसी। 15 जनवरी तक झारखंड के 32 लाख बच्चों के खाते में मिड डे मील प्रोग्राम के तहत चावल और कुकिंग कॉस्ट की राशि भेजी जानी है, लेकिन अभी तक 7 लाख बच्चों के ही खाते में राशि ट्रांसफर की जा सकी है। वहीं 10 लाख बच्चों के पास बैंक खाते ही नहीं है। इससे इनकी राशि फंस गई है। अब प्रशासन बच्चों के खाते खुलवाने के लिए कैंप लगा रहे हैं। अगली खबर, प्रवासी श्रमिकों ने नई नियुक्ति नियमावली का किया पुरजोर विरोध, कहा मूल निवासी होकर भी झारखंड में नौकरी का हकदार नहीं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रकोष्ठ के द्वारा शनिवार को मुंबई के कांदिवली में झारखंडी चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल का मुख्य उद्देश्य मुंबई में झारखंडी मुंबईकारों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से मुख्य धारा में जोड़ने को लेकर था। साथ ही उनकी सभी समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए जैसे गंभीर विषय पर चर्चा और संवाद हुई। चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण विषय आया कि झारखंड में जो झारखंड राज्य से मैट्रिक और इंटरमीडिएट नहीं है, उन प्रवासी बच्चों को राज्य में सरकारी सेवाओं का लाभ लेने से वंचित किए जाएंगे। प्रवासी श्रमिकों ने कहा कि मूल निवासी होकर भी इस नए नियुक्ति नियमावली से मेरे बच्चे सरकारी लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे, जिस पर प्रवासी श्रमिकों ने चिंता व्यक्त की। जिसके बाद प्रकोष्ठ प्रभारी व पूर्व मंत्री अमरजीत मिश्रा तथा अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि प्रकोष्ठ इस अमानवीय नियमावली की घोर निंदा करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमरजीत मिश्रा ने आश्वासन दिया कि इस विषय को झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस के समक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष बाबुलाल मरांडी के समक्ष प्रतिनिधित्व करते हुए ज्ञापन सौंपा जाएगा। मिश्रा जी ने अपने संबोधन में कहा कि हम इस अमानवीय कानून का पुरजोर शक्ति के साथ न सिर्फ विरोध दर्ज कराएंगे, अपितु ऐसा कानून किसी भी सूरत में लागू न हो, इसके लिए सभी स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। अगली खबर, 3 महीने चलेगी कोरोना की तीसरी लहर, एक्सपर्ट्स का दावा 3 हफ्ते में आएगा पीक, पर मामले घटने में 3 महीने लगेंगे। देश में अभी 5 लाख एक्टिव केस। देश में कोरोना की तीसरी लहर में नए संक्रमितों का आंकड़ा पहली बार 1,60,000 के पार पहुंचा है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 5,84,000 है। इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में कोविड मामले बहुत जल्द पीक पर पहुंच सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ने मौजूदा लहर के उतनी ही तेजी से घटने की संभावना भी जताई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर समीरन पांडा ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी। अगली खबर, गुरु गोविंद सिंह के बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस, पीएम ने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को घोषणा की कि सिखों के 10वें गुरु
गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह घोषणा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह साहिबजादों के साहस और न्याय स्थापना की उनकी कोशिश को उचित श्रद्धांजलि है। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों की मुगलों ने हत्या कर दी थी। मोदी ने ट्वीट किया, वीर बाल दिवस उसी दिन मनाया जाएगा जब साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी ने दीवार में जिंदा चिनवा दिए जाने के बाद शहीदी प्राप्त की थी। इन दो महान हस्तियों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मौत को चुना। अगली खबर, उत्तरी छोटानागपुर के 5 सरकारी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में एडमिशन शुरू, 15 फरवरी तक करें आवेदन। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल अंतर्गत आने वाले 5 सरकारी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन 2 वर्षीय बीएड कोर्स का है। एडमिशन नोटिफिकेशन सत्र 2020-22 के लिए जारी किया गया है। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एडमिशन को इच्छुक उम्मीदवार 15 फरवरी की शाम 5 बजे तक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट से जमा करना होगा। आवेदन करने के लिए www.hazaribagh.nic.in से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। यहां मिलेगा एडमिशन। राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय चितरपुर पुरुषों के लिए, वहीं राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बोकारो पुरुषों के लिए, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बगोदर महिलाओं के लिए, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोविंदपुर महिलाओं के लिए, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हजारीबाग महिलाओं के लिए यहाँ पे एडमिशन होगा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं, साथ ही डोबारी बुरू गोलीकांड के शहीदों को किया नमन। उन्होंने लिखा है कि मानवता, प्रेम, समर्पण, बलिदान और वीरता के प्रतिमूर्ति सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर सत सत नमन। इस पावन अवसर पर सभी को अनेक अनेक बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं सीएम ने डोबारी बुरू गोलीकांड के अमर शहीदों को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि डोबारी बुरू गोलीकांड इतिहास के पन्नों की एक विभत्स घटना है। झारखंडी अस्मिता और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेज शोषकों से लड़ाई लड़ते लड़ते हुए झारखंडी माटी के हमारे असंख्य वीर पुरुषों ने बलिदान दिया था। अगली खबर, यूजीसी ने सभी राज्यों में कॉलेज और हॉस्टल बंद करने का दिया आदेश। बढ़ते कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन की व्यापकता को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द कॉलेज बंद किए जाएं और हॉस्टलों को खाली कराया जाए। 10 जनवरी से इस आदेश को प्रभावी किया गया है। झारखंड समेत बिहार, पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में भी इसे लेकर अधिक सतर्कता नहीं दिख रही है। झारखंड के रांची विश्वविद्यालय, बीआईटी मेसरा, आईआईएम रिम्स, राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, कुलाहन विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मरहू विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और अन्य जगहों में हॉस्टलों को अब तक खाली नहीं कराया गया है। अगली खबर, 5 जिलों में 20 सूत्री समिति का गठन, नोटिफिकेशन जारी। झारखंड सरकार ने साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, गढ़वा और लातेहार जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन कर दिया है। योजना एवं विकास विभाग की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन जिलों में उपाध्यक्ष सह सदस्यों का मनोनयन किया गया है। वहीं इन जिलों में प्रखंड स्तरीय समिति भी गठित कर दी गई है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 4-4 सदस्यों की घोषणा की गई है। अगली खबर, राज्य में 70,000 तक पहुंचे म्यूटेशन के पेंडिंग केस, 5 लाख से अधिक हुए रिजेक्ट। प्रदेश में पेंडिंग म्यूटेशन केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश भाजपा की माने तो भू राजस्व विभाग ने पिछले 2 सालों में लगातार लापरवाही दिखाई है। खासकर पिछले 6 माह में लोगों को म्यूटेशन निष्पादन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। म्यूटेशन संबंधी विभागीय पोर्टल नहीं खुल रहा है। इससे इसका लाभ नागरिकों को नहीं मिल रहा है। 1000 से लेकर लाखों रुपए तक खर्च करने के बाद ही नकल मिलता है। अगली खबर, रिम्स में 27 वर्षीय युवक की कोरोना से मौत। रिम्स में इलाज के दौरान 27 वर्षीय कोरोना संक्रमित युवक की मौत हो गई। रिम्स में फिलहाल कोरोना के 57 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रिम्स ने सर्जरी विभाग के D2 वार्ड को कोविड वार्ड बनाने का फैसला लिया है। सर्जरी D2 वार्ड में 13 संक्रमित मरीज भर्ती हैं। रांची में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद जिला प्रशासन ने होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों के लिए डॉक्टर नियुक्त किए हैं। एक इंसिडेंस कमांडर के साथ 2 डॉक्टरों को जिला प्रशासन ने प्रतिनियुक्त किया है।
इधर कोडरमा में भी कोरोना से एक मरीज की मौत। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 600 से ज्यादा। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसे रविवार सुबह 3 बजे सदर अस्पताल लाया गया है, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इधर जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिला को तड़पता छोड़ा जज्जा बच्चा की हो गई मौत। कोलाहन के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम अस्पताल में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। मामला अस्पताल के गायनिक वार्ड की है, जहां डॉक्टरों ने कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला का समय से प्रसव नहीं किया। डॉक्टरों की अनदेखी के कारण अंततः तड़प तड़प कर महिला की मौत हो गई। महिला पूजा देवी टेलको थाना क्षेत्र के झगड़ू बगान की रहने वाली थी। घटना से आक्रोशित महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान उनके निशाने पर स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। अगली खबर, रांची समेत झारखंड के इन जिलों में बारिश शुरू, जाने अपने जिले के मौसम का हाल। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड के कई जिलों में रविवार की शाम से देखने को मिल रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश शुरू हुई। बारिश के साथ ही ठंड भी बढ़ने लगी है। मौसम केंद्र रांची ने आगामी 15 जनवरी तक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। अगली खबर, 3 वर्षों में मनरेगा श्रमिकों का 18.13 करोड़ मजदूरी बकाया, नहीं हो रहा भुगतान। 3 सालों से मनरेगा मजदूरी की बकाया मजदूरी करीब 18.13 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं हो पाया है। यह बकाया अब लंबित दायित्व के रूप में सरकार के समक्ष है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। 2018-19 में 5 करोड़ 92 लाख, 2019-20 में 4 करोड़, लेकिन 2020-21 में स्थिति और खराब हो गई और बढ़कर 8 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। ग्रामीण विकास विभाग ने जिलावार इसकी विवरणी तैयार की है और सभी जिलों के वैसे अकुशल मजदूरों का बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है। सबसे अधिक राशि पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला, दुमका, गिरिडीह जिले में बकाया है। वहीं रामगढ़, दुमका जिले में लंबित दायित्व सबसे कम है। अगली खबर, हेमंत सरकार से निराश हैं झारखंड के युवा, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी। बहरागोड़ा मंडल भाजपा कार्यालय में भाजमू मंडल कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष हेमकांत भुइयां की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी और विशिष्ट अतिथि भाजमू जिलाध्यक्ष रंगलाल महतो मौजूद थे। बैठक में डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार से युवा पूरी तरह निराश है। सरकार बनाते समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। नौकरी तो दूर की बात रही, बल्कि अस्थायी नौकरी की मांग करने वाले युवाओं पर सरकार ने लाठी बरसाई। हेमंत सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई। अगली खबर, संपूर्ण लॉकडाउन का दौर हुआ शुरू। तमिलनाडु में चेन्नई में संपूर्ण लॉकडाउन, कई राज्यों ने बढ़ाई पाबंदियां। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कई राज्यों ने कई तरह की पाबंदियां लगाई है। इसी बीच तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चेन्नई में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं अन्य राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज बंद, वर्क स्पेस को आधा करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की सीमित संख्या करने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। सभी राज्य अपने प्रदेश के कोरोना मामलों को देखते हुए अलग अलग गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। संभवतः झारखंड में भी 15 के पहले इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। अगली खबर, सड़क हादसे में 6 माह का बच्चा समेत 2 की मौत। रांची सदर थाना क्षेत्र स्थित बुट्टी मोड़ के पास बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक 6 माह का बच्चा भी शामिल है। मरने वालों की पहचान लुभान और उसकी बहन निकिता के रूप में हुई, जबकि बच्चे की दादी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है। इधर जामताड़ा में बालू की कीमत में बढ़ोतरी, एसोसिएशन ने दर तय की 1500 रुपये प्रति ट्रैक्टर। पर्वत बिहार में जिला ट्रैक्टर एसोसिएशन की बैठक जिला अध्यक्ष सचिदानंद यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन जिला सचिव पिंटू रवानी ने किया। बैठक में शहर के दर्जनों ट्रैक्टर मालिकों ने भाग लिया। बैठक में एसोसिएशन की ओर से निर्णय लिया गया कि जामताड़ा शहरी क्षेत्र में अब 1500 रुपये प्रति ट्रैक्टर बालू बिक्री की जाएगी, क्योंकि आए दिन डीजल और चालान का रेट बढ़ गया है। अगली खबर पलामू से है, जहां पिता के रिटायरमेंट के पैसे को लेकर छोटे ने बड़े भाई को चाकू से गोदकर मार डाला। पलामू जिले में पिता के रिटायरमेंट के पैसे के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। यह घटना
पलामू सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा कला गांव की है, जहां पिता के रिटायरमेंट के पैसे के विवाद को लेकर छोटे इंद्रजीत यादव ने बड़े भाई यमुना यादव को चाकू से गोदकर मार डाला। अगली खबर, सिमडेगा में पेड़ से लटका मिला प्रेमी युगल का शव। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाटोली पंचायत के गोंदलटोली गांव में युवक युवती का शव संदिग्ध परिस्थिति में आम के पेड़ से लटका मिला। प्रेमी युगल के फंदे पर शव लटकने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद नवाटोली के मुखिया के द्वारा कोलेबिरा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर कोलेबिरा पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलेबिरा प्रखंड नवाटोली पंचायत के गोंदलटोली ग्राम निवासी महेश्वर सिंह के पुत्र राहुल कुमार सिंह ने शनिवार की रात्रि 11:58 में अपने पिता को व्हाट्सएप में सॉरी पापा लिखकर मैसेज किया। सुबह युवक का शव फंदे से लटकता मिला। इधर चतरा में चिकित्सक के घर में बहु हत्या साक्ष्य छुपाने के लिए शव को किया गायब। चतरा शहर में ससुराल वालों के द्वारा विवाहिता की हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इतना ही नहीं, साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से शव को भी गायब कर दिया गया। यह घटना शहर के एक जाने माने चिकित्सक के घर में घटी है। घटना के बाद चिकित्सक से लेकर उनके सारे परिजन घर छोड़कर शहर से फरार हो गए हैं। वहीं मृतक विवाहिता के परिजन सदर थाना चतरा में पहुंचकर आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जबकि सदर थाना इस मामले की छानबीन करने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है।